बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया राजपूत और लिए चलती हूं आपको अपने प्रोग्राम स्टोरी हब की जान। बात करते हैं सबा फैसल की। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही घरों में एक रूहानी और खुशगवार फ़िज़ा कायम हो जाती है। सहरो इफ्तार की तैयारियों का सिलसिला पूरे जोश व खरोश से जारी रहता है और बिलखुसूस इफ्तार के दस्तरखान को सजाने में ख़वातीन खुसूसी दिलचस्पी लेती हैं। तरह तरह के पकवान, मशरूबात और फ्रूट चाट जैसे लवाजमात इफ्तार का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। यही वजह है कि रमज़ान के दौरान खानों की तैयारी और नित नए तरीक़ों पर गुफ्तगू आम हो जाती है। शोबिस से वाबस्ता शख्सियात भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहती और अक्सर अपने घरेलू मामूलात और तरक्की मदाहों के साथ शेयर करती नजर आती हैं। हाल ही में सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक अपने एक मुनफरिद मामूल का जिक्र किया जिसने सोशल मीडिया पर खासी तवज्जो हासिल कर ली। एक गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि वो रमज़ान में फ्रूट चाट दोपहर तकरीबन 12 बजे ही तैयार कर लेती हैं और इसी वक्त में इसमें चाट मसाला भी शामिल कर देती हैं। हालांकि इफ्तार का वक्त शाम में होता है। उनका कहना था कि ये उनका ज़ाती और आजमूदा तरीका है जिस पर वो बरसों से अमल कर रही हैं और इन्हें इससे कोई भी मसला पेश नहीं है। उनके मुताबिक अगर फल मुनासिब तरीके से काट कर और सही दर्जा हरारत में रखे जाएं तो वो शाम तक ताज़ा रहते हैं। अदाकारा के इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मिले जुले रद्द अमल का सिलसिला शुरू हो गया। बाज़ ख़वातीन ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इतनी जल्दी तैयार की गई फ्रूट चाट शाम तक ख़राब हो सकती है या फलों का रंग स्याह पड़ सकता है। एक सारिफ ने तंजिया अंदाज में तबसरा करते हुए कहा, फिर तो फल शाम तक काले हो जाते होंगे। जबकि एक और ने लिखा, ये तो बहुत पुराना तरीका लगता है। आजकल तो लोग इफ्तार से कुछ देर पहले ताज़ा फ्रूट चाट तैयार करते हैं ताकि जायका और रंग बरकरार रहे। कुछ सारिफीन ने साइंसी नुक्ता नज़र से भी बात की और कहा कि सेब और केले जैसे फल हवा के साथ रद्द अमल के बाइस जल्दी स्याह हो जाते हैं, इसलिए इन्हें देर तक पहले से काट कर रखना मुनासिब नहीं। तहम दूसरी जानिब कई सारिफीन ने सबा फैसल के हक में आवाज़ भी उठाई। उनका कहना था कि हर घर का अपना तरीक़ाकार और रिवायात होती हैं और अगर कोई शख्स बरसों से किसी मामूल पर अमल कर रहा है तो इससे मुतमईन है तो इसे गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कुछ मद्दाहों ने यह भी कहा कि तजुर्बा सबसे बड़ी चीज़ है और मुमकिन है कि सबा फैसल के पास फल महफूज रखने की कोई ख़ास तरकीब हो जिसकी बदौलत उनके फ्रूट चाट ताज़ा रहती हो। कई सारिफीन ने इस बहस को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि रमज़ान का असल पैगाम बर्दाश्त, सब्र और एहतराम है, इसलिए मामूली बातों पर तनकीद की बजाय मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी और इसके अलावा हमारे चैनल्स DTV NN और देसी टीवी USA। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.